चेतना को झंकृत करने वाला, लोगों के हृदय के माध्यम से आंखों को सहारा बनाकर उनके अंदर की कषायों को निकालने वाला, उनके अंदर के वैर प्रतिरोधों को वमन करा देने वाला यह उद्बोधन आपने सुना। जिन दोनों युगल भ्राताओं की प्रभा इस पूरे भारतवर्ष में अपने वस्त्रों के समान शुक्ल लेस्या का प्रवाह कर रही है। मैं विचार कर रहा था, चिंतन कर रहा था, इन्होंने एक के आगे बहुत सारी संख्याओं की गिनती आपके सामने रखी, बहुत सारे प्यारे प्यारे उदाहरण आपके सामने रखे, और यहां तक कहूं कि शायद मेरे लिए कोई उदाहरण छोड़ा ही नहीं, क्योंकि जब एकता की बात आती है तो बहुत सारे उदाहरणों के बाद यदि कोई बात आती है तो वो प्रयोग की बात आती है, वो प्रैक्टिकल की बात आती है। क्योंकि थ्योरी की बात तो हमने करी, लेकिन आपने जब पंडाल के बाहर प्रैक्टिकल देखा, मैं समझता हूं उससे बड़ा जीवन में कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। मैं टमाटर की बात करूं, अंदर बीज ही बीज भरे हैं। मैं खरबूजे की बात करूं, अंदर बीज ही बीज भरे हैं। मैं संतरों की बात करूं, कलियां ही कलियां भरी हैं। मैं अंगूर की बात करूं, गुच्छों में ढेर सारे अंगूर भरे हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं, हमने मनुष्यों का उदाहरण क्यों नहीं दिया? हमने उनका उदाहरण क्यों दिया जो अपने आप में स्थावर कहलाते हैं, दोज हु कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। उसका सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया में सबसे यदि मूर्ख कोई प्राणी है, हां करनी पड़ेगी, क्योंकि विज्ञान भले ही कह दे आप विद्वान हो, समाचार भले ही कह दे आप होशियार हो, लेकिन एक जैन संत कहेगा कि मनुष्य से बड़ा मूर्ख भी कोई दूसरा नहीं। बिकॉज एज अ रूल अ मैन इज फूल। बोलो जरा, क्या हो गया? सांप सूंघ गया? कि ललित प्रभु जी ने मना तो नहीं किया आपको बोलने के लिए? वो तो कह रहे थे कि जब बोलो अच्छे से बोलो, अपनी आवाज नहीं चेतना को खोलकर बोलो, और याद रखना जो आज नहीं बोलेगा। डर फिल्म देखी है आपने? है शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले, व्हेन आई वॉज इन द कॉलेज भी रही, शायद स्कूल में रहा होऊंगा, उस समय एक फिल्म आई थी, और उस सारी फिल्म में शाहरुख खान क्या कहता था मालूम है? किरण। सुना आप लोग? मैं हमेशा कहता हूं, आपसे भी आज कह रहा हूं कि जब मैं कहूं कि बोलो और आप ना बोलो, तो अगले भाव में बनना तो फाइनल है, और नहीं बनना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि इस धर्म सभा में बैठा हर व्यक्ति अच्छे शब्द बोलने वाला भैया थोड़ी बढ़ा, आज मेरा गला पूरा गया। अगर आप अगले भाव में हकले, गूंगे और बहरे नहीं बनना चाहते, आप अपनी वाणी अच्छी चाहते हैं, जैसी मधुर मधुर वाणियां आप अभी सुन रहे थे। पहले छोटे महाराज साहब ने मंगलाचरण के माध्यम से आपके सामने अपनी आवाज रखी, किसी ने शब्दों से रखा, किसी ने संगीत से रखा, लेकिन सारे एक ही संकेत दे रहे थे कि यदि आप अच्छे बनना चाहते हो तो इस बात को जरूर समझ करके चलना कि जब गुरु कहे तो कह देना, गुरु कहे चुप हो जाओ तो चुप हो जाना। क्या कहा मैंने? एज अ रूल। बोलिए, पीछे तक की आवाज नहीं आई। अ मैन इज फूल व्हेन इट इज हॉट ही वॉन्ट्स कूल, व्हेन इट इज कूल। संपत भाई आवाज निकालो, आपकी तरह मेरा भी गला बैठा है, पर बोलना जरूर है, क्योंकि आज मिले हैं, कल पता नहीं कब मिल पाए, क्योंकि सबका भरोसा है। लेकिन मुंबई की बारिश, आपकी पत्नी का मूड और आयु, तीनों का कोई भरोसा। एम आई राइट और रॉन्ग? साधु तो गलत कभी बोलता ही नहीं है, संत तो बोलता है, अपने अनुभव से कहता है। ये आप हो सारे, आप हमें सुनने क्यों आए हो? क्योंकि महाराज हमारे मन की बात नहीं कहेंगे, अपने मन की बात नहीं कहेंगे, संत जब कहेगा आगम की बात कहेगा। इसीलिए आप इतने सारे यहां पर सुनने के लिए बैठे। एज अ रूल अ मैन इज फूल व्हेन इट इज हॉट
he wants cool, and when it is cool he wants hot, always wanting what is not. मनुष्य के मूर्ख होने का लक्षण है, क्योंकि जब गर्म होता है तो इसे ठंडा चाहिए, जब ठंडा होता है तो इसे गर्म चाहिए, जो होता है वो इसे नहीं चाहिए और जो नहीं है वो इसे जरूर चाहिए। अब आप विचार कर लीजिए कि मनुष्य मूर्ख हुआ या विद्वान? है तो विद्वान, लेकिन मूर्खता को ओढ़ के रखा है। ये सारे जो पृथ्वी भाई बैठे हुए हैं वो क्या विचार कर रहे थे कि बस महाराज जैसे ही प्रवचन खत्म होने का समय है, अभी जितना पानी गिरना है गिर जाओ, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने का समय आए तब इंद्र देवता थोड़ा सा स्टॉप कर देना, अपने नल को बंद कर देना, अपने स्विच को ऑफ कर देना। यही हमारे दुख का कारण है। एक नहीं हो पा रहे, एक होना है, ये तो मैं भी सुन रहा हूं, एक होना चाहिए, मैं भी चाह रहा हूं, मगर एक नहीं हो पा रहे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हम एक एक को गिन रहे हैं। एक में एक जोड़ो, कितना हुआ बोलो? है? अरे जोड़ने की बात करी है, एक में एक जोड़ा तो दो बना, एक में एक घटाया तो शून्य बना, एक में एक का भाग दिया तो एक आया, एक में एक को घटाने के बाद शून्य भी एक बचा। अब आप एक काम करिए, ना घटाना करिए, ना जोड़ना करिए, ना भाग देना करिए, कुछ भी मत करिए। बहुत सुंदर बात कही ललित व्रत जी ने, संवत्सरी एक नहीं करना, जैसे रखना वैसे रखो। बहुत कोशिश कर ली सबने, नहीं हो पाई। अब क्या करते हैं हम? अब एक में एक मत जोड़ो, अब एक में एक मत घटाओ, एक में एक का गुणा मत करो, एक में एक का भाग मत करो, कोई प्रक्रिया मत करो, एक को एक के साथ रख दो। एक और एक कितने बन जाएंगे? 11 बन जाएंगे। गुणा किया तो भी कम, भाग दिया तो भी कम, जोड़ दिया तो भी कम, लेकिन साथ पे साथ रख दिया गया। कुछ नहीं करने की आवश्यकता थी। याद रखिएगा बंधु, गर कुल्हाड़ी को लकड़ी का दस्ता न मिलता, ध्यान से सुनिएगा, गर कुल्हाड़ी को लकड़ी का दस्ता ना मिलता तो लकड़ी को कटने का रास्ता ना मिलता। ये कुल्हाड़ी अगर आज लकड़ियों को काट रही है, विचार कीजिएगा कि उस कुल्हाड़ी के लोहे में पीछे क्या लगा है? बोलो ना, लकड़ी लगी है। लकड़ी, अगर लकड़ी लकड़ी का साथ नहीं देती, लकड़ी लोहे का साथ नहीं देती, तो वो लोहा कभी लकड़ी को काट नहीं सकता था। हम कटे हैं तो क्यों? खंडेलवाल। बोलो भैया, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, मेरा गला खराब है, लेकिन आप अपना गला खराब मत कर लेना, जरा मेरा साथ दे दो, क्योंकि साथ साथ चलेंगे तो बड़ा बड़ा रास्ता भी जो है वो छोटा छोटा लगने लग जाता है, लंबा लंबा सफर भी साथ साथ हल्का सा हो जाता है। क्या बोल रहा था मैं? है? वाह, बहुत होशियार लोग, आप तो सुन रहे हो आप सब लोग। हम खंडेलवाल बन गए, हम अग्रवाल बन गए, हम जायसवाल बन गए, और पता नहीं कौन कौन सी वॉल बन गए। प्यूपिल्स आर लॉनली बिकॉज दे आर कंस्ट्रक्टिंग वॉल्स इंस्टीड ऑफ ब्रिजेस। हमें पुल बनाना था, हमें पुल बनाने की आवश्यकता थी, और हम सारे लोगों ने वॉल बनाना चालू कर दिया। अरे सबसे पहली एकता का उदाहरण यदि प्रस्तुत करना है तो भैया महावीर जी चपलोत, संपत जी चपलोत, आज एक संकल्प सारी समाज कर लेना, आज सारे समाज वाले संकल्प करके जाना कि आज के बाद मैं अपने नाम के आगे चपलोत नहीं लिखूंगा, मैं अपने नाम के आगे सिंघई नहीं लिखूंगा, मैं अपने नाम के आगे कोटड़िया नहीं लिखूंगा, मैं अपने नाम के पीछे अरे ये क्या बनियों की आवाज आ रही है? छतरी की औलाद हो तो छतरियों जैसे उठाओ हाथ और बोलो, आज के बाद मैं अपने नाम के पीछे। वाह क्या बात है, जाग तो रहे हो,
लेकिन ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। महाराज जब तक आपके सामने बैठे हैं, हम जब बहुत छोटे थे तो एक खिलौना आया करता था, एक सेठ और सेठानी जो मिट्टी के हुआ करते थे, उनकी गर्दन में स्प्रिंग लगा करती थी। आप थोड़ा सा ऐसे हिलाओ, और आप जितने पंडाल में बैठे हो सारे कैसे। आचार्य कहते बंधुओं, बनना है तो परवाना बन जाओ, परवाना। हम तो सारे मक्खियां बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बोलो? परवाना। जानते हो, एक बार बिजली की तरफ जाता है, आपने सुना होगा, क्षमा कहे परवाने से। सुना ना? आगे मुझे अच्छा नहीं लगता सुनाना, क्योंकि किसी फिल्म का गाना है, लेकिन क्षमा कहे परवाने से, परे चले जा, मेरी तरफ आएगा तो जल जाएगा। लेकिन परवाना कहता है कि जिसमें अपना अस्तित्व ना मिट जाए। मैंने अभी एक डायरी दिलाई थी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे दी थी, मेरे आचार्य महाराज ने मुझे दी थी। आज जब हम आ रहे थे तो हमारे महाराज ने पूछा, महाराज आप क्या लेके चल रहे हो? मैंने कहा बेटा बहुत सारा प्रेम लेके चल रहा हूं। महाराज फिर भी क्या लेके चल रहे हो? मैंने कहा बेटा बहुत सारा वात्सल्य लेके चल रहा हूं। फिर भी महाराज और क्या लेके चल रहे हो? क्योंकि महाराज ये संत तो प्रेम देखेंगे, ये संत तो वात्सल्य देखेंगे, लेकिन जो नीचे बैठे हैं वो क्या देखेंगे? हैं? महाराज क्या लेके आए? अभी कह रहे थे महाराज साहब, पत्नी आई, पति आया घर, पत्नी पूछती है क्या कमाया? बाप ने पूछा कितनी देर से आया? बच्चों ने पूछा क्या लाया? लेकिन मां पूछती है बेटा कुछ खाया है? देखो, प्रवचन चालू हो रहा था, हैदराबाद वाला संघ आया, बड़े प्यार से चंद्रप्रभ जी कहते हैं जाओ, जब तक चालू हो रहा है थोड़ा कुछ संत का हृदय देखो, संत के हृदय की करुणा देखो, संत के हृदय की कोमलता देखो कि उसने भी क्या चिंता करी। तुम इतनी दूर से आए हो, अभी सुनना है। अरे भूखे भजन ना होए गोपाला, जा जरा कुछ पेट भर के आ। पेट भरा होगा तो फिर मन भी भर जाएगा। लेकिन बंधुओं याद रखना, आज हम टूट रहे हैं तो कारण क्या? एक व्यक्ति पहुंचा अपने एक गुरु के पास, भगवान मुझे एक छोटा सा प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पूछूं? हाँ पूछो भाई। वो पूछता है महाराज आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द कीमती है। आई बोलो, वांट पीस। महाराज ने कहा कब? उठे जल्दी खड़े हो, जल्दी खड़े हो, बाहर निकल जा। महाराज क्या हुआ? मैंने क्या गलती कर दी? इतना अच्छा प्रश्न पूछा, 3 ही शब्द थे, एक वाक्य था, आई वॉन्ट पीस। महाराज ने कहा बेटा यही तो तेरे दुख का कारण है कि जवाब तेरे पास है, लेकिन तू मुझसे प्रश्न करने आया है। वो अज्ञानी पूछता है महाराज क्या गलती हो गई? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? तब महाराज कहते बेटा टुकड़े कर। महाराज अभी तो एकता की बात कर रहे थे। हाँ, संस्कृत व्याकरण में सूत्र आता है, अनतिक्रम्यन विश्लेषयेत। अगर आपको शब्दों को जोड़ना है, संधि करना है, तो पहले आपको तोड़ना आना चाहिए। आप देख लीजिए, अभी दर्जी के यहां लेकर गए थे ललित प्रभ जी, क्या देखा आपने? बढ़िया अच्छा 10 मीटर का कपड़ा देकर के आए महावीर भाई। फिर क्या हुआ महाराज? कैंची दिखी, क्या बनाना है? बोले शर्ट बनाना है, और खड़े वहीं रह गए। दर्जी ने बोला जाओ, नहीं मुझे देखना है तुम क्या करते हो। अरे तुम देख नहीं पाओगे, नहीं मुझे देखना है तुम क्या करते हो। चलो देख लो। वो आदमी सामने खड़ा था, वो सोच रहा था कुछ अच्छा काम होगा। दर्जी ने कहां से निकाली कैंची बोलो? अरे अभी तो महाराज ने बताया, आप भूल गए? वाह क्या बात है। पैर के नीचे से निकाली कैंची और लिया 10 मीटर का कपड़ा। अरे भैया 250 रुपए मीटर था। किसका था? रेमंड्स का था। और दर्जी ने निकाली कैंची और कच 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 कच
इधर तो पता चला उधर कपड़ा कट रहा था, यहां दिल कट गया, ये क्या किया? बोले पागल, यही प्रक्रिया है, यही तरीका है कि इसको काटना पड़ेगा, तभी जाकर के ये कपड़ा जुड़ पाएगा। यदि काटोगे नहीं तो जुड़ने वाला भी नहीं। उस दर्जी को देखकर मुझे समझ में आया कि जिसको तोड़ने की कला नहीं आती वो कभी जोड़ने की कला भी नहीं सीख सकता। लेकिन क्या तोड़ना? पता चला आशीष भाई घर पहुंचे, गेट तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया, सोफा तोड़ दिया। मैंने कहा ज्ञानी जीव सुनते तो जाओ, अकल से नकल करना सीखो। गुरु ने कहा था कि तोड़ना है, मन से मोह को तोड़ना है, मन से वैर को तोड़ना है, मन से कषाय को तोड़ना है। तुम तो लोगों को तोड़ने लगे। अरे ये संत आपका तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहां 2 महीने से 4 महीने के बीच में क्या करते हैं पता है? आपके यहां शायद 6 माह में करते हैं, केश लॉन्च करते हैं, यानी अपने बालों को उखाड़कर, बोलो ना। मैंने कहा बंधु ज्ञात रखना, ये बाल को उखाड़ कर फेंकना तो बहुत आसान है, दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने मन से अपने बालों को उखाड़ कर फेंक देना। जब तक ये रहेगा तब तक आप कभी एक नहीं हो सकते, कभी एकता नहीं हो सकती। पहला शब्द जो उसने कहा, आई, बोलो, वांट पीस। अब समझिएगा ये पीस में क्यों हुए हैं, क्योंकि पहला शब्द उसका कारण है आई, अहंकार। आप सभी सम्मेद शिखर गए हैं, कौन कौन गया है हाथ उठाना। अरे गजब, हम ही रह गए जाने वाले, आप तो सब होकर आ गए, आप सब सम्मेद शिखर गए हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कैसे चढ़ते हो? हैं? ऐसे चढ़ते हो? नहीं महाराज, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अगर ज्यादा अकड़ के चढ़ूंगा तो ग्रेविटेशनल पीछे की तरफ खींचेगा और मैं गिर जाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा झुक कर चलता हूं। वाह क्या बात है। उतरते हो कि नहीं उतरते? हाँ महाराज, गए थे, गौतम स्वामी की टोक तक गए थे, चंद प्रभु भगवान के दर्शन किए, वहां से जल मंदिर पर आए, पार्श्वनाथ की टोक तक गए और वापस उतरने लगे। अब मुझे बताओ कैसे उतरे? नहीं महाराज, उतरते समय तो हमारी कंधा कहां गया। याद रखियो बंधुओं, जो झुक रहा है वो चढ़ रहा है और जो अकड़ रहा है वो उतर रहा है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान होती है। बंधुओं, मुर्दा ही अकड़ता है, जिंदे के अंदर तो जान है, और जिसमें जान है वो झुकना जानेगा, मिलना जानेगा, और जो मिलना जानेगा वही व्यक्ति अपने जीवन में विकास कर पाएगा।